ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सियासी और मुआशी मामलात पर सलाह मशवरे। वजीर आजम ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था, जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो है 90 डेज़ के बाद जब बात की गई। पीटीआई के रहनुमाओं की बानी से मुलाकात ना हो सकी। अली जफर ने मिलने से रोकने को साजिश करार दे दिया। कहा लाहौर में मीटिंग के बाद पार्टी में तनाजा खड़ा हो गया। बानी पीटीआई का पैगाम कुछ और था, पार्लिमानी कमेटी में कुछ और आया। 90 दिन पर पार्टी में कंफ्यूजन का भी एतराफ। बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी ने सेनेट इलेक्शन के लिए नाम फाइनल कर रखे हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लिस्ट जाली है। सलमान अकरम राजा बोले आलिया हमजा का काम पंजाब को मुत्तहरिक करना है, ट्वीट करना नहीं। बानी पीटीआई के लिए जाती बावर्ची, बेहतरीन खुराक, अखबारात, वॉक और वर्जिश का इंतजाम। जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मैसर हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने पीटीआई रहनुमाओं का अदम सहूलियात और नारवा सलूक का वावेला मुस्तरद कर दिया। कहा बानी को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स में रखा गया है। ऐसी सहूलतें बी क्लास में किसी के पास नहीं। बानी ने 413 बार ट्वीट्स कराई। आलमी और मकामी मीडिया में उनके बयानात 45 बार सुर्खियां बन चुके। नून लीग को अब जेयूआई के बराबर 9 सीटें मिलेंगी। दोनों जमातों में अकलियती निशिस्त पर टॉस होगा। आजाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में बरवक्त शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त का फैसला ANP और PTIP में सिक्का उछाल कर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तें दोबारा तकसीम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सेक्रेटेरिएट का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से राबता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़ तेज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का फॉर्मूला दे दिया। कहा पीटीआई 6 नशिस्तें खुद ले ले और 5 इस पे इख्तिलाफ को दे दे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी पीटीआई को मिलकर इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में ओपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर की मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने तक असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को हिदायत। तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माना वसूली का इकदाम भी रोक दिया गया। मुअत्तल अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया था। स्पीकर मलिक अहमद खान बैरून मुल्क चले गए। मुज़ाकरात में बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस की छूट मुस्तरद। IMF का साफ इंकार। इकदाम मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा। आलमी मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। पहले मरहले में 3 लाख के बजाय 50,000 मेट्रिक टन चीनी मंगवाने का फैसला। नजरसानी शुदा टेंडर जारी। टैक्स छूट देने से चीनी की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी, हुकूमत का मौक़िफ़। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की कीमत आसमान पर। कराची, पिशावर और रावलपिंडी में चीनी की डबल सेंचुरी। लाहौर में 180 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोयटा में निर्ख 192 रुपए फी किलो हो गए। गुजरावाला में कीमत 210 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन के मुआहदे का निफाज तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। दिफाई ताउन के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। इंडोनेशियन वजीर दिफा की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। पाकिस्तान का जारियत को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए तनाज़ात का खात्मा नागुज़ीर करार। भारत के खिलाफ कशीदगी के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। किसी भी जारियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत के हामी है। पाकिस्तान अमन का फ़रोग चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का SCO वज़रा ख़ारजा काउंसिल इजलास से खिताब। इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत। आलमी बरादरी से गज़ा में इसराइली सफाकियत रुकवाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की SCO वज़राए ख़ारजा के साथ चीनी सदर से मुलाकात। शी जिनपिंग का इलाकाई ताउन और खित्ते के इत्तेहाद पर जोर। इसहाक़ डार ने एक्स पैगाम में कहा, दोनों मुमालिक मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म हैं। नायब वज़ीर आज़म की रूसी, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुत्तहिद ब्लॉक बनाया जाए। ईरान की तजवीज़। सदर मसूद पज़ेशियान और वज़ीर दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। ईरानी सदर का खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी की इसराइल के खिलाफ जंग में फतह पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। तुर्की के सिफारत खाने में यौम यकजहती की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का तुर्क अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। सदर रजब तैयब उर्दवान की क़यादत को खराज तहसीन। कहा, दोनों मुल्कों का इत्तेहाद खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान में पहली बार IPP कन्वेंशन में तुर्की के झंडे लहराए गए। मुनासिब मोहलत के बगैर FVR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FVR की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा फैसला जारी। लिखा, एक ही दिन अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती जाली इसनाद पर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर अयाज सादी का रेफरेंस मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 175 मुजफ्फरगढ़ से खाली करार दी गई। पंजाब में सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए CM विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की किसी भी गफलत पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की अनाउंसमेंट न करने पर कार्रवाई का हुक्म। बादलों की घन गरज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरस पड़े। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद में भी जोरदार स्पेल। सड़कें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद में तूफानी बारिश के बाद अब तक पानी ना निकाला जा सका। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी अजला में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मुसव्विर काकड़ के अगवा और कत्ल में मुलव्विस गैंग का सरगना गिरफ्तार। कोयटा में CTD का एक्शन। फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। गाड़ी तहवील में ले ली। हुक्काम के मुताबिक अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत। तहकीकात में पेशरफ्त। अदाकारा ने आखिरी बार 14 लोगों से राबता किया। मुकम्मल मोबाइल डेटा हासिल। जेर इस्तेमाल टैबलेट खराब निकला। माली पोजीशन मालूम करने के लिए पुलिस का बैंक हुकाम से भी राबता। बरतानिया ने पाकिस्तानी तलबा और वर्कर्स के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलत मुतारिफ करवा दी। पासपोर्ट पर स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है, दरख्वास्त दहिंदगान को पासपोर्ट अपने पास रखने की सहूलत मिलेगी।
गजा में इमदादी मराकज मक्तल बन गए। इसराइली फौज की दरिंदगी इंतहा पर। मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, बमबारी और गोलाबारी। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। तादाद 58,400 से तजावुज कर गई। गजा में खुराक का बहरान शदीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा ने खतरे की घंटी बजा दी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। 1 हफ्ते में पेशरफ्त की उम्मीद है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। इसराइल की जनूबी लिबनान में शामी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 12 शहरी शहीद। और 27 रन पर धड़न तख्ता। किंगस्टन टेस्ट वेस्ट इंडीज के लिए ड्राउना ख्वाब। टेस्ट की तारीख के दूसरे कम तरीन स्कोर पर आउट। 7 खिलाड़ी 0 पर पेविलियन वापस। मिचेल स्टार्क का 15 गेंदों पर तेज तरीन 5 विकेटों का रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा टेस्ट 176 रन से जीत लिया। सीरीज 3-0 से कैंगरूज के नाम।